नमस्कार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। एफकेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आज बात करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इडियम है उसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द मिनिस्टर स्टेटमेंट, कि जो भी हमारे मिनिस्टर हैं या मंत्री हैं उनके स्टेटमेंट कथन से ये चीज़ हुई है दैट हेड्स विल रोल इन द सेक्रेटेरिएट, कि सेक्रेटेरिएट में क्या होगा, हेड्स विल रोल। अब हमें इस ईडियम का मीनिंग बताना है। तो हेड विल रोल का मतलब होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। अब यहाँ पे देखो याद करने की ट्रिक क्या है, इडियम्स में मैं हमेशा आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने की। हेड्स जो हैं वो रोल हो रहे हैं, रोल का मतलब होता है लुढ़कना। तो लुढ़क कर हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, तो उसी प्रकार से हेड्स जब रोल होंगे तो ट्रांसफ़र होगा और लोग एक स्थान से कहाँ जाएंगे, दूसरे स्थान पे जाएंगे। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट इडियम है, 5 से 7 बार एसएससी, बैंक, सीडीएस, एनडीए हर एग्ज़ाम में बार बार आई है। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। अब यहाँ नेक्स्ट इडियम की तरफ मूव करते हैं। रमन टेक्स आफ्टर हिज फादर। टेक आफ्टर का मतलब होता है शक्ल का एक जैसा होना। तो इंग्लिश में आप बोल सकते हैं रिजेम्बलेंस, ठीक है, समानता। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, रिजेम्बल्स। अब देखो इसका ईडियम क्या है, ट्रिक क्या है इसका याद करने का। ट्रिक टेक आफ्टर, टेक आफ्टर मतलब एक फ्रेजल वर्ब भी होती है जिसका मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक है। तो यहाँ पे आप पीछा करके और उसके जैसे बन रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए, इफ़ द फोन रिंग्स अगेन, अगर दोबारा फ़ोन बजा तो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड। पीस ऑफ माई माइंड का मतलब होता है किसी को डांटना, ठीक है, किसी को सज़ा देना, पनिश। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, टू रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड का मतलब डांटना होता है। इसके लिए एक और वर्ड आप क्या ले सकते हैं, स्कॉल्ड, और आप क्या ले सकते हैं, रिब्यूक, ठीक है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अब इसको ट्रिक से समझते हैं, याद कैसे करेंगे। पीस ऑफ माई माइंड, आप उसको अपने माइंड का पीस दे रहे हैं, मतलब आप उसको अपने माइंड की शांति दे रहे हैं। अब शांति जब भंग होगी तो आपको क्या आएगा, गुस्सा, और गुस्सा आएगा तो आप सामने वालों को क्या करेंगे, सजा देंगे। तो इस तरीके से रिलेट करके याद करना बहुत आसान होगा और एग्ज़ाम में तुरंत याद आएगा। नेक्स्ट देखिए, द पोएट ड्रू ऑन हिज फैंसी ऑन हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रोट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। जो पोएट है उसने अपने नॉलेज का क्या किया, उपयोग किया कि क्या किया, जब उसने प्रकृति पर किताब लिखी, ठीक है, नेचर का उसने नॉलेज यूज़ किया। और जब कविता उसने किस पे लिखी, बर्ड्स पे। तो ड्रू ऑन हिज फैंसी इडियम का मीनिंग क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग का इस्तेमाल किया, नॉलेज का इस्तेमाल किया, इमेजिनेशन का या स्किल का। तो यहाँ पर आंसर क्या बनेगा, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। फैंसी जो वर्ड है इसका मतलब ही क्या होता है, इमेजिन। तो यहाँ से सीधा रिलेट हो जाएगा, यूज्ड हिज इमेजिनेशन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से बात होगी किसकी, सिनोनिम्स, समानार्थी। लग्जरिएंट की अगर बात करते हैं तो किसी भी चीज़ की प्रचुरता, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा, अबंडेंट। और क्या लिख सकते हैं इसके साथ साथ, आप लिख सकते हैं प्लेंटीफुल, ठीक है, आप लिख सकते हैं प्रॉस्पेरस, ठीक है, रिच। ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, अबंडेंट, प्रचुरता, क्योंकि रिच जो है वो वेल्थ के संदर्भ में भी हो सकता है, बट कॉमन वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, अबंडेंट। नेक्स्ट है कैंटन कैरस। देखिए कैंटन कैरस पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है क्योंकि OUS सफिक्स से ख़त्म हो रहा है।
कैंटनकैरस का हिंदी में मीनिंग होता है झगड़ालू, मतलब जो गुस्सा करता है। तो इसके लिए एक और वर्ड अच्छा आप लिख सकते हैं बेलिजेरेंट, आप लिख सकते हैं वायलेंट, ठीक है, आप लिख सकते हैं एग्रेसिव, और आप लिख सकते हैं क्वेरलसम। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए ओनस। ओनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। डेरिजन। डेरिजन का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, मखौल उड़ाना। तो आंसर क्या बन जाएगा? रिडिक्यूल। एक और अच्छा वर्ड यहाँ से बनता है रिडिक्यूलस, ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है अपोजिट, यानी इंग्लिश में क्या बोल देंगे? विलोम शब्द। वर्ड है एडवांस। एडवांस का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्रेस का भी मतलब आगे बढ़ना, तो ये तो एक तरीके से सिनोनिम की तरह काम करेगा। आउटपेस मतलब किसी को गति से हरा देना, रिसीड का मतलब पीछे हटना, और रिटार्ड का मतलब थकना। तो यहाँ पे एडवांस का मतलब आगे बढ़ना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? रिसीड, पीछे होना। नेक्स्ट वर्ड देखिए एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है टू गिव समवन इंफॉर्मेशन, किसी को कोई जानकारी देना, किसी को ज्ञान देना, नॉलेज देना, दैट इज नोन एज एनलाइटन। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को कंफ्यूज करना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। स्लेंडर का मतलब होता है किसी पे बेकार के आरोप लगाना, भद्दे कमेंट्स करना। डार्कन का मतलब होता है किसी चीज़ का अंधेरा में होना। बेमॉन का मतलब होता है टू इंसल्ट समवन। नेक्स्ट देखिए अपोजिट बताना है। डिवियस का मतलब होता है भटका हुआ, डेविएशन, टेढ़ा मेढ़ा भी आप बोल सकते हैं। तो इसका अपोजिट क्या बन जाएगा? सीधा, दैट मीन्स स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्शन के सेंस में यूज होता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेट आपका आंसर बनेगा। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपरी सतह पे, नॉट डीप। ऑब्वियस, सुस्पष्ट। ऑब्वियस के लिए एक और अच्छा वर्ड आपको बता देता हूँ, एक्सप्लिसिट आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इवेनिसेंट। इवेनिसेंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में भी ये कई बार आ चुका है, सीडीएस में भी कई बार आ चुका है। इवेनिसेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो टेम्परेरी है। टेम्परेरी मतलब जो थोड़े समय के लिए, हमेशा नहीं रहेगी। तो अपोजिट क्या बन जाएगा? परमानेंट, ठीक है। इमिनेंट का मतलब होता है जो चीज़ सदैव बनी रहे, ठीक है। तो ये इसका एक तरीके से सिनोनिमस वर्ड की तरह काम करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। वन हु हाइड्स अवे ऑन अ शिप टू ऑब्टेन अ फ्री पैसेज, ठीक है, जो शिप में छुप कर के यात्रा करता है ताकि उसे पैसा नहीं देना पड़े, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टो अवे बोलते हैं। कंपोजिटर आप जानते ही हैं, किसी म्यूज़िक को कंपोज करना, कंपोज़र, कंपोजिटर बोलते हैं। टाइपिंग के लिए जो कीज़ सेट करने का काम होता है वो भी कौन करता है? कंपोजिटर। स्टॉकर आप जानते हैं, स्टॉक करने वाला, ठीक है। और शिप राइट जो है वो उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो शिप के अंदर किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए काम करे। नेक्स्ट है यहाँ पे एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, भाग्यवश, जो हिंदी में बोलते हैं ना भाग्य के सहारे किसी चीज़ की प्राप्ति होना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विंडफॉल। फिलेंथ्रोफी मतलब उपकार, ठीक है। बेनेवोलेंस सिनोनिम हो जाएगा इसका, बेनेवोलेंस का भी मतलब दया और उपकार। टर्न स्टाइल का मतलब है चीज़ों को चेंज करना। नेक्स्ट है डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को नज़रबंद कर लेना, ठीक है। तो नज़रबंद को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर्नमेंट। क्या बोलते हैं? इंटर्नमेंट। इंटरमेंट का मतलब होता है बरियल ऑफ अ कॉप्स। बरियल ऑफ अ कॉप्स का मतलब किसी लाश को गाड़ना या जलाना, मतलब फ्यूनरल सेरेमनी के लिए आता है। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट वर्ड। इंटरप्शन मतलब बीच में कोई गड़बड़ होना, दखलंदाजी। इंट्रोगेशन आप समझते ही हैं, किसी से कोई पूछताछ करना। अब यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। कोलेट गलत है, चॉकलेट में ओ आता है, यहाँ पे डबल एम होगा, तो सही स्पेलिंग क्या है? कोलैबोरेट। कोलैबोरेट का मतलब होता है किसी से कोई साठगांठ करना
किसी से कोई कोऑर्डिनेशन करना। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड सही, सर्कुटस यहाँ पे गड़बड़ है, शिवेलरी गलत है, कैवलकेड गलत है, क्लेयरवॉयंट दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सेवरिटी गड़बड़ है, सुपीरियरिटी आई आएगा तो ये भी गड़बड़ है। सेरेनिटी इज़ द करेक्ट वर्ड, सेरेनिटी का मतलब होता है शांति और गंभीरता। नेक्स्ट देखिए पैराफर्नीलिया सही नहीं है, पेकेडिलो सही नहीं है, पार्सिमोनियस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग और इसका मतलब होता है कंजूस, माइजर भी आप बोल सकते हैं। पेडिट्रिक्स की भी स्पेलिंग सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मेजरेबल सही नहीं है, ए आना चाहिए केवल, मैरिजेबल में ई, ये भी गड़बड़ है। मैनेजेबल बिल्कुल ठीक है, जिसका प्रबंधन किया जा सके। सो दिस इज़ द वे टू लर्न एफकेट क्वेश्चंस। जुड़े रहिए, सीखते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।